ये है अमेज़न वर्षावन। ये 9 देशों और 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन में धरती के सबसे ज्यादा प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवन से भरपूर इन जीवों में से ज्यादातर पर अभी तक विज्ञान की नजर नहीं पड़ी है। इस एपिसोड में हम देखेंगे अमेज़न के कुछ सबसे ज्यादा मशहूर जीव, भारी भरकम एनाकोंडा, आराम पसंद स्लॉथ, बेरहम केमन, खौफनाक टेरेंचुला और अमेज़न नदी की रहस्यमय डॉल्फिन। एनाकोंडा किस्से कहानियों के लिए मशहूर इस जंगल के जिस जीव ने इंसान की कल्पना को सबसे ज्यादा झकझोरा है, वो है एनाकोंडा। नदियों और गहरे नालों से बने अमेज़न के दलदल पर जिसका सबसे ज्यादा बोलबाला है, उस एनाकोंडा फैमिली में 5 स्पीशीज हैं और इन्हीं में है दुनिया का सबसे बड़ा सांप। ग्रीन एनाकोंडा के विशालकाय आकार की हम चाहे जैसी भी कल्पना कर लें, लेकिन एक बात पक्की है कि सभी एनाकोंडाज ने वर्षावन के अपने घर के नदी नालों के लिए खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। जमीन पर धीमी रफ्तार और कठिनाई से रेंगने वाला एनाकोंडा आसानी से चलने और बेरहमी से शिकार करने के लिए गंदले पानी वाली नदियों के जाल का फायदा उठाता है। ये जीव पानी के अंदर 10 मिनट से भी ज्यादा देर तक डूबे रह सकते हैं। ये अमेज़न के ढेर सारे पानी में रहने वाली मछलियों, कछुओं और केमन के माहिर शिकारी हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दरअसल जंगल के पूरे इकोसिस्टम का आधार इसके वाटरवेज यानी जल मार्ग हैं और इन्हीं वाटरवेज ने एनाकोंडा को हुकूमत करने का हक दिया है। जमीन पर रहने वाले शिकार का इंतजार करते हुए ये अपनी ऊपर की तरफ बनी आंखों और नथुनों की वजह से पूरी तरह से पानी में छिपा रह पाता है। एनाकोंडाज वो सब कुछ खा लेते हैं जो इनकी ताकत के सामने हार जाता है। इतने बड़े सांप की मौजूदगी में अमेज़न के सिर्फ कुछ ही जीव ऐसे हैं जिनकी जान बची रहती है। सभी रेप्टाइल्स की तरह एनाकोंडाज भी माहौल से ही अपनी जरूरत के मुताबिक गर्मी लेते हैं। पूरे साल 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाले औसत तापमान वाला अमेज़न वर्षावन इन बड़े सांपों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अमेज़न के जंगल बहुत घने हैं, जिनकी वजह से जंगल में नीचे की तरफ अंधेरा जल्द ही घिर जाता है। लेकिन एनाकोंडा ने बिना रोशनी के शिकार करना सीख लिया है। होठों के चारों तरफ के खास सेंस ऑर्गन्स शरीर की गर्मी को भांप लेते हैं। कटी हुई लपलपाती जीभ हवा से सुराग पकड़ती है। ये जमीन पर हो या पानी के अंदर, इनकी सेंसिटिव स्किन आवाज और कंपनों की पहचान कर लेती है। चाकू जैसे पैने इसके सैकड़ों दांतों में दबा शिकार इसके काटने से नहीं मरता। बिना जहर वाला एनाकोंडा सांप अपने लंबे ताकतवर शरीर से शिकार को चारों तरफ से दबोच लेता है और धीरे धीरे उसका दम घोंट देता है। स्लॉथ
पानी से लेकर पेड़ों तक अमेज़न वर्षावन का पर्यावरण आपस में गुथा हुआ है और एक शांत जीव सही मायनों में इसकी मिसाल है। साउथ अमेरिका में पेड़ों पर रहने वाले जीवों में स्लॉथ्स की गिनती सबसे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला घूमते भी हैं। वर्षावन के अंदर स्लॉथ्स को सेक्रोपिया पेड़ सबसे ज्यादा पसंद है। स्लॉथ ट्री कहलाने वाले ये वृक्ष यहां दूर दूर तक फैले हुए हैं। स्लॉथ्स जंगल के साथ एक जान होकर रहते हैं, वो भी इस हद तक कि इन्हें भी जंगल का ही हिस्सा कहा जाता है। मोटी खाल से ढके स्लॉथ का शरीर एक चलता फिरता पर्यावरण है जिसमें इनकी अपनी वनस्पति और जिंदगी पनपती है। अमेज़न में तकरीबन रोज ही बारिश होती है और ज्यादा नमी की बदौलत स्लॉथ का फर नमी चाहने वाले पतंगों, बीटल्स, कॉकरोचेस और खास तरह की काई के लिए एक बढ़िया रोएदार घर है। मेजबान की खासियत वाला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लॉथ के साथ पनपता है और मां के फर से चिपके बच्चों को विरासत में मिलता है। माहौल में घुल मिल जाने के लिए जहां ये काई इनकी मदद करती है, वहीं साथ साथ जीने के इस रिश्ते का असर स्लॉथ के खान पान पर भी देखा जा सकता है। स्लॉथ्स ज्यादातर पत्तियां खाते हैं जिन्हें पचाना तो मुश्किल है ही और उस पर उनसे ऊर्जा भी बहुत कम मिलती है। काई की अपनी निजी बगिया को बनाकर और खाकर स्लॉथ्स अपने आहार की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। लेकिन आहार की पौष्टिकता को बढ़ाने के बावजूद स्लॉथ्स की मांसपेशियां दूसरे ज्यादातर मैमल्स के मुकाबले तकरीबन 20% कम होती हैं। फुर्ती से बच पाने की काबिलियत नहीं होने की वजह से स्लॉथ्स अमेज़न के कई शिकारियों के रहमो करम पर ही जिंदा रहते हैं। दिन के ज्यादातर हिस्से में सुस्ती से बैठे रहने वाले स्लॉथ्स जरूरी होने पर ही हिलते डुलते हैं। अक्सर बरसों तक एक ही पेड़ पर रहने वाले स्लॉथ्स एकदम चुपचाप आगे बढ़ते हैं। इनकी धीमी चाल से ना तो पत्तियों में सरसराहट होती है और ना ही किसी का ध्यान इन पर जाता है। इस तरह धीमी रफ्तार इनके लिए फायदेमंद है। हरकत की कमी की वजह से शिकारियों को इनकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। आलसीपन के अपने खास स्टाइल में स्लॉथ्स अमेज़न के मास्टर्स हैं, लेकिन वर्षावन में इन्हें अपनी कामयाबी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। स्लॉथ्स अपने खास घर से बाहर जिंदा नहीं रह पाते। जंगल में सब एक दूसरे का सहारा है, इसलिए स्लॉथ को बचाना मतलब अमेज़न को बचाना है। विशाल जंगल, इसके वर्षावन और नदियों में, इसके मैंग्रोव्स और दलदलों में तरह तरह का जीवन पनपता है और तरह तरह के केमन भी। प्राचीन क्रोकोडिलियन वर्ग के सदस्य केमन अमेज़न के जल मार्गों के जबरदस्त शिकारियों में से हैं। इनकी 6 स्पीशीज में बेहद छोटे ड्वार्फ केमन से लेकर 5 मीटर लंबे ताकतवर ब्लैक केमन तक हैं और ये सब अमेज़न में पाए जाते हैं। कभी साउथ अमेरिका के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ अमेज़न का वर्षावन 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इस प्राचीन माहौल के मुताबिक पूरी तरह से ढले केमन का वंश और भी ज्यादा पुराना है। ये दुनिया का वो जीव है जिसने खुद को सही तौर पर ढाला है। अपनी ताकतवर मोटी पूंछ और वेब्ड फीट की मदद से पानी में आगे बढ़ते केमन माहिर तैराक हैं और अमेज़न की नदियों और झीलों पर इन्हीं का राज है।
शिकार करने के लिए नजर का इस्तेमाल करने वाले इस जीव की बड़ी बड़ी आंखों में पुतली वर्टिकल यानी सीधी खड़ी होती है, जिससे ये रात में भी देख सकते हैं। आंख पर अलग से एक ट्रांसपेरेंट पलक होती है जो सुरक्षा तो देती है, साथ ही पानी की सतह के नीचे तैरते हुए बेहतर नजर भी। दांतों वाले अपने ताकतवर जबड़ों से शिकार को जकड़ने वाले ये मौका परस्त शिकारी हैं और ये बहुत ज्यादा तादाद में मिलने वाले खाने का भरपूर फायदा उठाते हैं। ये मछली, मेंढक, कीट और घोंघों को तो खाते ही हैं, साथ ही दूसरे रेप्टाइल जीवों और मैमल्स को भी। केमन के लिए अमेज़न सही मायनों में दावत उड़ाने की जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेज़न में खाने की कमी नहीं होती। सालाना सूखे के दौरान पानी सूख जाता है, बाढ़ के मैदानों और दूसरी नदियों से जुड़ा पर्यावरण हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे केमन को शिकार करने की जगह कम मिलती है। लेकिन केमन सूखे के इस मौसम को झेलने के लिए तैयार होते हैं और महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं। ऊर्जा बचाने के लिए ये शिकार करने नहीं निकलते। इनका तापमान जलवायु से अलग होता है, इसलिए शरीर में गर्मी पैदा करने में ऊर्जा खर्च नहीं होती, बल्कि ये पर्यावरण से ऊर्जा ले लेते हैं। हालात के बहुत ज्यादा कठिन हो जाने पर केमन्स अपने भाई बंधुओं को खाने लगते हैं। जलवायु में बदलाव इनकी मौजूदगी को और ज्यादा खतरे में डालता है। अंडों को सेने के दौरान का तापमान क्रोकोडिलियन वर्ग में लिंग का फैसला करता है। अगर तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो बच्चे मादा होते हैं। सिर्फ 4 डिग्री बढ़ने पर बच्चे नर हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैज्ञानिकों को डर है कि नर केमन की गिनती ज्यादा हो सकती है। क्या ये प्राचीन स्पीशीज तेजी से बदलती दुनिया के मुताबिक खुद को ढाल पाएंगे? केमन पहले भी दोबारा से उभर कर आए हैं। अपनी कीमती खाल के लिए शिकार होने वाली ये स्पीशीज खत्म होने के कगार पर थी और इस वजह से अमेज़न के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया था। शिकार करने के खिलाफ सख्त कानून और सुरक्षित इलाकों की मदद से केमन अमेज़न के कामयाब जीव बने। फूड चेन में दोबारा सबसे ऊपर रहने वाले इस जीव ने अमेज़न के नाजुक माहौल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। टैरेंटुला। अमेज़न जंगल के नीचे अंधेरे में एक दूसरी ही दुनिया मौजूद है। वर्षावन के घने होने की वजह से धूप नीचे तक नहीं आ पाती। नमी और अंधेरे वाले इस इलाके में सड़ते वृक्ष और मरे हुए जीवों के हिस्से जंगल के पर्यावरण की पौष्टिकता को फिर से बढ़ाते हैं। दरअसल वर्षावन के फर्श पर भी कुलबुलाते जीवन की भरमार है। अमेज़न में रहने वाले 90% जीव आर्थ्रोपॉड्स हैं। बाहरी कंकाल वाले इनवर्टिब्रेट्स के इस ग्रुप में कीट, सेंटिपीड्स, बिच्छू और मकड़ियां शामिल हैं। अमेज़न में मकड़ियों की तकरीबन 3600 स्पीशीज हैं, जिसमें से एक अरैक्नोफोबिया का उदाहरण है, टैरेंटुला। डायनासोर्स के वक्त से धरती पर रहने वाली टैरेंटुला की 800 स्पीशीज दुनिया भर में फैली हुई हैं। टैरेंटुला सबसे बड़ी मकड़ियों में से हैं और सबसे बड़ी मकड़ी अमेज़न में पाई जाती है।
यहां मकड़ियों का साइज डिनर प्लेट जितना बड़ा हो सकता है। झाड़ झंखाड़ों के नीचे के बिलों में या वृक्षों के खोखलों में रहने वाली टेरेंचुला मकड़ियां दूसरी मकड़ियों की तरह अपने जाले को शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उनसे टक्कर लेना पसंद करती हैं। अपने बिलों के दरवाजों पर इंतजार करती टेरेंचुलास के पास खास कोड वाले महीन बाल होते हैं जो शिकार को पहचानने में उनकी मदद करते हैं। सेटा कहलाने वाले ये महीन सेंसरी ऑर्गन्स कंपन को पकड़ते हैं, खास केमिकल की पहचान करते हैं और शायद ध्वनि को भी पहचानते हैं। सेटा की इस परत की मदद से टेरेंचुलास सामने आते शिकार को देखने से पहले ही उसकी जगह और साइज का अंदाजा लगा लेती हैं। रिवर डॉल्फिन। साउथ अमेरिका के 40% इलाके में अमेज़न नदी का पानी हर साल अपने किनारों को तोड़कर निचले जंगलों को विशाल बाढ़ मैदानों में बदल देता है। अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स को बोटो डॉल्फिन्स भी कहा जाता है। ताजा पानी की दुनिया की ये सबसे बड़ी डॉल्फिन प्राणी जगत के लिए एक पहेली है। हालांकि इस अनोखे जीव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये पक्का है कि ये अमेज़न रिवर के माहिर जीव हैं। अमेज़न और उसकी सहायक नदियों के गंदले पानी में सारी जिंदगी बिताने वाली बोटोज में खुद को खास तरह ढाल लेने का हुनर है। बोटोज अपने लंबे चौड़े फ्लिपर और निचले डोर्सल फिन की मदद से उथले पानी में भी आराम से तैरती हैं। गर्दन की बिना जुड़ी वर्टिब्रे की मदद से रिवर डॉल्फिन्स अपने सिर को 180 डिग्री तक दोनों तरफ घुमा लेती हैं। पानी के अंदर छिपी रुकावटों की भूल भुलैया में जिंदगी काटने के लिए खुद को इस तरह ढालना बहुत जरूरी है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर को हिलाती बोटोज के पास एक बेहतरीन एको लोकेशन सिस्टम होता है जो इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है और उस जगह को ढूंढने में भी जहां शिकार होता है। आंखें छोटी होने की वजह से ये पक्का नहीं है कि ये कितनी अच्छी तरह से देख सकती हैं, लेकिन अमेज़न के गंदले पानी में मछली, कछुओं और कवच वाले जीवों का शिकार कर पाने से ये पक्का है कि ये अपनी आंखों पर निर्भर नहीं है। सिर पर बड़ा सा उभार इन्हें अपनी सोनार टेक्निक पर फोकस करने में मदद करता है। ये अपने लंबे थूथन से पेड़ों के खोखलों या पानी में डूबी वनस्पति जैसी छिपी जगहों में से खाना निकाल लेती हैं, लेकिन इन्हें खुद को खास तरह ढालने के इस हुनर की कीमत अपनी रफ्तार से चुकानी पड़ती है। रिवर डॉल्फिन्स की रफ्तार समुद्र में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बहुत कम होती है, लेकिन रफ्तार का कम होना बोटों के लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि अमेज़न के इलाके के अंदर इनका कोई शिकारी नहीं है। कोई शिकारी नहीं है सिवाय इंसान के। पुराने जमाने में अमेज़न के कबीले बोटोज की रक्षा करते थे। उनका मानना था कि इंसान की शक्ल ले सकने वाला ये जीव देवता समान है। लेकिन आज इंडस्ट्री और फिशिंग से बोटोज के घर को और जिंदा रहने के लिए जिससे वो पेट भरती हैं उस स्रोत को खतरा है। जलवायु में बदलाव एक और खतरा है जिसका असर मछलियों की तादाद पर हो रहा है और जिसकी वजह से अमेज़न की सालाना बाढ़ का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। खारे पानी में जिंदा नहीं रह पाने वाली अमेज़न रिवर डॉल्फिन आखिर जाएं तो कहां जाएं? इस रहस्यमय स्पीशीज की आबादी को आंकना मुश्किल है, इसलिए इन्हें बचाने का सिर्फ एक ही पक्का तरीका है कि अमेज़न की नदियों के कीमती पर्यावरण को बचाया जाए। वर्षावन धरती के पेड़ पौधों और जीवों की आधी से ज्यादा स्पीशीज का घर है और अभी अनगिनत स्पीशीज तो दुनिया के सामने आने का इंतजार ही कर रही हैं।
दुनिया को कुल ऑक्सीजन का तकरीबन 20% हिस्सा देता है और ग्रीन हाउस गैसेस को वातावरण में जाने से रोकता है। लेकिन जंगल कटने की जो रफ्तार आज है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 50 साल से भी कम वक्त में अमेज़न की विशाल बीहड़ता का नामो निशान मिट सकता है।